हर हर महादेव। बोल शिव भगवान की जय। प्रिय मित्रों, यह कथा रुद्र संहिता तीर्थय पार्वती खंड से ली गई है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों, मैं श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना वो दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त में नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले लेना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहीं। वे गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थीं। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, शिवा, गिरिराज, हिमालय की रानी, महासाध्वी मैना, मैंने तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वे सब मैं तुम्हें दूंगी। मैना ने कहा, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। काली के इसके लिए आप प्रसन्न हो। मैना ने कहा, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपनी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। देवी शिवा ने कहा, तुम अपने मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेय नहीं है। मैना ने कहा, शिवे, आपकी जय हो, जय हो। यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। पहले तो मुझे 100 पुत्र हों जिनकी बड़ी आयु हो और वे सब बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदा अनुसार लीला कीजिए। देवी शिवा ने कहा, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा। जो सबसे पहले उत्पन्न होगा तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, माहेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा कलेश नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, फिर कालक्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा।
समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। हिमालय के सुपुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुआ समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं के द्वारा शैतन उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव हुआ, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, तदंतर मैना और हिमालय देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु आदर पूर्वक जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में एक अपूर्व एवं सुंदर प्रभा आ गई और एक आनंद मगन हो गए। तत्पश्चात एक सुंदर कल्याणकारिणी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस प्रकार गिरिराज की पत्नी मैना ने देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से मैना सदा तेजोमंडल के बीच स्थित होकर और अधिक शोभा पाने लगी। मुनि इस अवसर पर विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और फिर प्रसन्न चित्त होकर अपने अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, जब समय पूर्ण हुआ तब वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय मेनका के उदर में देवी शिवा का अपने ही क्षय रूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। सुंदर सुगंधित और गंभीर हवा चलने लगी। जल वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सभी देवता वहां आए और उन्होंने प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और मंगलमयी कालिका माता का स्वैतन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब देवता स्तुति करके चले गए तब मेनका उस प्रकट हुई नीलकमल दल के समान कांति वाली श्याम वरण देवी को देखकर अत्यधिक आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया और वे उन्हें परमेश्वरी समझकर बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे माहेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई हो। आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं। माहेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं तथा मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। देवी शिवा ने कहा, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वर दिया था कि मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी और देवताओं का हित साधन करूंगी। गिरि कामनी, उस वर के अनुसार ही समय आने पर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। मैंने अपना दिव्य रूप तुम्हारे इसलिए दिखाया है ताकि तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर तुम मेरे विषय में अनजान सी ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी और भगवान शंभु की पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर जगन्माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण अपनी माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक एक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। बोल भगवान भोलेनाथ बाबा की जय। बोल हर हर महादेव की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।